हालत देखिए क्या ये स्किट किया। आज का जो दुखद समाचार ये है कि हमारा जो हवा महल ब्रिज है उसका वो एक साइड का टूट गया है। देखिए दर्शकों, अभी भी जो है कि टेम्पररी जो लैंडस्लाइड को रोकने के लिए जो है कि एक टेम्पररी जो है कि प्रोटेक्शन डाला जा रहा है, लेकिन ये कब तक टिकेगा हमें नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक टिकेगा। इसमें बस का आना जाना रहेगा, कई पैसेंजर रहते हैं, कुछ हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, इवन आप भी नहीं लेगा। हमको दो कुछ देर का टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉक्स कलर डाल के बढ़िया से लेकिन आप जो मट्टी फिल कर रहे हैं ना, वो पॉसिबल नहीं है, रुके करके पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए भाई लोड गाड़ी डेंजर है यार। अब देखिए कि कितना डेंजर कंडीशन में गाड़ी को पार कराया जा रहा है। मेरा इस अनुसार तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि दर्शकों देखा जाए तो मेरे अनुसार में तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो स्टेटस है वो कभी भी धंस सकता है। फिलहाल अभी तक अथॉरिटी कोई आया नहीं है यहाँ रंगत। फिलहाल यहाँ में जो है एनएच वाले हैं जो इसका ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा काम चला है, जो अवस्था में लेके आया जाए पुल को। सर रोड जो है कि गाड़ियाँ जो है कि खड़ा है। हालत देखिए क्या ये स्किट किया। ये गाड़ी को पीछा टाइम स्किट किया था, लेकिन जय हिंद दर्शकों, आज 19 अक्टूबर 2025 है। दर्शकों आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग रंगत के जो हवा महल ब्रिज है वहाँ पर मौजूद है, और आप देखिए दर्शकों पीछे का नज़ारा क्या है। तो दर्शकों आज का जो दुखद समाचार ये है कि हमारा जो हवा महल ब्रिज है उसका वो एक साइड का टूट गया है, जो लैंडस्लाइड होके धंस गया है, और इस वक्त जो है कि पुल जो है बहुत ही डेंजर स्थिति में आ चुका है।
तो दर्शक हमने जो है कि हमारे पिछले रिपोर्ट में आप लोगों को बताया था कि हवा महल का जो ब्रिज है वो बहुत ही डेंजर स्टेटस में है और उसे जो है कि नए स्तर से निर्माण करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन क्या है कि अफसोस सच कहना पड़ रहा है कि एज यूजुअल जो है कि इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और जो है कि आसपास जैसे आप देख सकते हैं रिबन वगैरह बांध कर जो एक सेफ्टी का रखा गया था। लेकिन अभी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुबह ही हमें सूचना मिला कि जो स्लाइड होके जो लैंड है वो गिर गया है और जो है कि पुल जो है कि समझिए कनेक्टिविटी फिलहाल टूटा हुआ है। अभी जो है कि सुबह जहाँ तक प्रतीत हो रहा था कि सारा गाड़ियाँ जो है रुकी हुई थी क्योंकि ये पुल से पार नहीं हो पाती थी। फिर अभी थोड़ा धीरे धीरे मिट्टी उट्टी डाल ओल के कैसे कुछ गाड़ियों को पार कराया गया। लेकिन क्या है कि छोटे गाड़ियाँ तो फिलहाल पार हो रही है लेकिन बड़े गाड़ियाँ अभी भी पार नहीं हो पा रही है। और आपको बता दें कि अगर कुछ गाड़ियाँ अगर पार हो रही है तो अपनी जान जोखिम में डालकर पार हो रही है। तो दर्शकों अभी जो स्टेटस है हमारी मीडिया तो अब ये पेशकश नहीं कर सकती है कि अभी फ़िलहाल जो है कि ये स्टेटस में जो है कि बड़ी गाड़ियाँ को पार किया जाए क्योंकि हमने देखा था पार करते वक्त कुछ एक ट्रक का जो है कि चक्का स्लाइड होने का कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन फ़िलहाल जो है कि फ़िलहाल बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है, अभी पार नहीं कराया जा रहा है। तो दर्शकों अभी का जो स्टेटस ये है कि कुछ हद तक स्लाइड का जो है कि काम चलाओ स्टेटस में जो है कि इसका निर्माण करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन क्या है कि वो भी कब तक रहेगा हम लोग नहीं बता सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो है कि इटैची खड़ा है और यहाँ में जो है कि इसका मरम्मत करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है इसका ऊपर में जो है कि कोई ठोस मरम्मत नहीं किया जा रहा है। जैसे हम फिर बता दें काम चलाओ मरम्मत ही बोल सकता है क्योंकि ठोस मरम्मत के लिए कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता देते हैं कि अभी हवा महल का जो ब्रिज है बहुत ही खतरनाक स्थिति में, कब यहाँ स्लाइड होगा कब ये टूटेगा हम लोग नहीं बता सकते। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास में है कि यहाँ में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई पहुँचा नहीं है और हमारी मीडिया जो है कि यहाँ के जो तहसीलदार सर है उनको इन्फॉर्म कर दिए हैं और वो जो है कि फर्दर स्टेप ले रहे हैं। ये जो ब्रिज है और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को जोड़ता है। अगर ये ब्रिज को कुछ होता है तो ये कनेक्टिविटी टूट जाएगा। हमने अपने पीछे रिपोर्ट में बाकायदा ये ब्रिज का जो स्टेटस है वो पूरे डिस्क्राइब करके बताया था और हमने कहा था कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में है और बहुत ही क्षतिग्रस्त हालत में है और ये कहीं बड़ी दुर्घटना का कारण ना बने। और हमने जो है कि आज भी अपने इस रिपोर्ट में आपको नीचे से सारा स्ट्रक्चर खंभा का फिर से दिखाएंगे। लेकिन देखिए हमारे साथ ये जो NH का वर्क का वजह से यहाँ का आम जनता का जिंदगी के ऊपर में कैसा प्रभाव पड़ रहा है। मीडिया ने इसको इंडिकेट किया था, सब पब्लिक भी बोल रहे थे कि यार इसके ऊपर वर्क किया जाए, इसको निर्माण किया जाए, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया क्योंकि NH के अंडर में है, बनाना तो उन्हें ही है। और हमने कल ही के रिपोर्ट में आप लोगों को बताया था कि मध्य अंडमान में कई नैरो ब्रिजेस है बहुत ही क्षतिग्रस्त हाल में और बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। कल हमने जो है कि एक रिपोर्ट पब्लिश किया था और आपको बता दें कि रेस्ट कैंप में जो चक्का जाम प्रोटेस्ट हुआ था उसी प्रोटेस्ट के अंदर में आप लोगों को बताया था जिसका निर्माण की जरूरत है। देखिए दर्शकों अभी भी जो है कि टेम्पररी जो लैंडस्लाइड को रोकने के लिए जो है कि एक टेम्पररी जो है कि प्रोटेक्शन डाला जा रहा है। लेकिन ये कब तक टिकेगा हमें नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक टिकेगा। लेकिन अभी कुछ तो कुछ करना ही है क्योंकि एक झटका तो ब्रिज नहीं बन सकता है। लेकिन हमारा यही कहना है कि जब इतने लंबे समय से इसको वैसे पता चल गया तो ये ब्रिज बहुत ही क्षतिग्रस्त हाल में है तो इसके ऊपर एक फर्दर स्टेप लेकर इसका निर्माण का ऊपर में कदम उठाया जाना चाहिए था। लेकिन अब देखिए आपको ये भी दिखा देते हैं कि नीचे का जो पुल वगैरह का जो बीम वगैरह है वो भी क्षतिग्रस्त हाल में है, टूटा है, अंदर का फटा है, सब कुछ है। ये देखिए देखो ये हालत है। दर्शकों अभी जो है कि रंगत का जो SHO है वो अभी पहुँचे हैं और वो देख रहे हैं। अभी तक प्रशासन अभी तक कोई आया नहीं है लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन भेज दिए गए। आ गया कोई ना, कौन आया? रुके, हाँ है क्या नाम क्या है? तो ये प्रशासन से अभी जो है कि एक स्टाफ आया है और
दर्शकों यहाँ का पब्लिक का जो रिव्यू है वो भी ले लेते हैं। दर्शकों अभी यहाँ का जो पब्लिक है उससे भी रिव्यू ले लेते हैं। भैया आप बताइए इसका बारे में आपका क्या नजर, अरे आइए ना, अब बताइए इसका बारे में आपका क्या कहना चाहिए, क्योंकि हमारी मीडिया जो है कि पहले बता दिया था कि डेंजर स्थिति में है, अभी ये हालत हुआ है, बताइए क्या। आज सुबह भी हम देखा था वो गिरेगा करके, लेकिन देखता तो अभी गिर ही गया। और क्या बोले, वो लोग तो रास्ता ऐसे ही बनाता, सारा जगह का रास्ता नाश है। ये लोग कलबेट का जगह पे खोद के रखता, ड्रेन वाल खोद के रखता, कोई काम तो ये लोग मैनुअली करता नहीं और कोई सिस्टमेटिक में नहीं करता है, सारा जगह में काम करता है। अब उन लोग से भी पूछ लीजिएगा। लेकिन ये जो मरम्मत कर रहा है आपको लगता है रुकेगा? नहीं, ये तो कोई हालत से नहीं रुकेगा। इनको अभी वो बॉक्स कलबेट बना के रखा है, उसको डाल के अगर ये लोग अभी के लिए टेम्परेरी काम कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। NH कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ से कलवर्ट को आप बैठा ही वो टेम्परेरी अभी के लिए काम चल जाएगा, क्योंकि आप मटेरियल डालने से वो रुकेगा नहीं, क्योंकि नीचे पानी है, पानी जाने की जगह नहीं और डसते जाएगा उधर है ना। अब रोड तो डाइवर्ट करके रोक देगा, आप तो बॉक्स कलवर्ट डाल के टेम्परेरी बना दीजिए, टेम्परेरी अभी के लिए काम चल जाएगा सबका। क्योंकि इसमें बस का आना जाना रहेगा, कई पैसेंजर रहता है, कुछ हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, इवन आप भी नहीं लेगा। हमको एक दो कुछ देर का आप टाइम ले लीजिए, लेकिन बॉक्स कलवर्ट डाल के बढ़िया से लेकिन आप जो मट्टी फिल कर रहे हैं ना, वो नहीं पॉसिबल नहीं है, रुकेगा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे पानी है वो, और गाड़ी जैसे जाएगा वेट में दबते जाएगा, और पानी भी है, डालता वाला लूज मट्टी, और आप जाता हुआ पानी को रोक दिया, नीचे दलदल हो गया एकदम वो। ठीक है, आप थोड़ा उसका अरेंज करके उसको रेडी आप कराइए। लोग डिग्री होल्डर है, कम से कम थोड़ा दिमाग लगाइए भाई जी। हम लोग अनपढ़ लोग ऐसे बताएंगे तो आप थोड़ी समझेगा। आप कुछ दिक्कत नहीं होता, बारिश हुआ इसलिए स्लाइड हुआ है। सर आप इसका एक क्षतिग्रस्त हाल में बहुत पहले से रिपोर्ट दे दिया गया था, फिर भी इसमें वर्क नहीं चला है, और अभी आप बोल रहे हैं कि स्लाइड हो गया बरसात का वजह से। हमेशा बरसात पर कब तक इल्जाम लगाया जाएगा? देख सकता है पहले जो PWD रोड बना है तो कितना इंच वो देखिए विड्थ है करके, आप लोग जो रोड बनाते हैं उसका आप देखिए, जो स्लाइड आपको साइड से दिख रहा है कि वो रोड कितना विड्थ है उसमें। एक SHO सर आपसे आकर बात करता है, उसका भी कोई आपको मीन नहीं करता। आप लोग से काम नहीं होता है ना, SHO तो सर पंचायत में तो PWD को दे दो, PWD दे दो, सीधा बात है, आप लोग लिखित में दे दीजिए, कह दो कि नहीं कर सकता। बेकार का मिनिस्ट्री लेवल में काम दिया, कोई काम तो ढंग का होता नहीं, आज कई दिन से होता है। एक रोड बनने 7 साल लगता है, इतना आप लोग मेलैंड में सब नेशनल हाईवे बनाया, उतना टाइम लगता है। 7 साल से हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग करता, कोई भी करता, फंड लेता खाली, बस एंजॉय करता। अंडमान में कोई इसका मंदिर का घंटी है जो आता बजा के जाता है। वो 7 साल ही हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आप देखिए, वो बात तो सही है। अभी तक आपका RKC आने के बाद 6000 टन डस्ट आया है, ठीक है, अभी मेटल आया है 6000 टन। इससे पहले आपको शक्ति शिपिंग महाबंदर से इतना मटेरियल दिया वो है, गया लेकिन कहाँ आप लोग का काम नहीं चला, और मटेरियल भी आप लोग प्लान में उतना है ही नहीं। नहीं, मटेरियल हमारे पास मायाबंदर में है। मायाबंदर में है, ठीक है, मायाबंदर से जो यहाँ ट्रांसपोर्ट किया था वो मटेरियल, लेकिन वो मटेरियल आपको तो कहीं काम चला दिखता ही नहीं है। लास्ट बारिश में हम लोग का ठीक है। मेंटेनेंस जितना किया हम लोग ने कभी हमारे यहाँ में भी था एक NH का बनना था ना एक। SC था, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर था। वो जो रोड बनाया कहाँ से, नींबूतला चौक से लेके आपका चित्रकूट तक, कोई डैमेज हुआ उसको रात को ट्रांसफर किया। हमारे यहाँ में था रात को, क्योंकि ये सही काम करता था वो। मेंटेन किया बोलता है, लेकिन उनका नाम है शालिग्राम। कहीं में अगर चलाने का हिसाब है, आप बताइए, रंगत बाजार पार हो गया, सबरी से लेके आपका निवास स्थान 15 कहाँ है नंबर रंगत तक। में? आपका आप निवास कौशल कहाँ है? नगर में आपका प्लांट है, हाँ, आप कहीं दिखा सकते हैं कहीं मेंटेनेंस हुआ है करके? सब जगह पोटोल्स है, सब जगह तो गड्ढा भरा है। आप बोलते हैं हम लिया हुआ मटेरियल हम उसमें डाला है, हम मेंटेन किया है, लेकिन हम लोगों को तो कभी नजर आया ही नहीं हमें कहीं मेंटेनेंस किया वाला। सर पूरा मेंटेनेंस किया है, उसके बाद फिर वासट, हर बारिश में वासट होता है, जितना बारिश होता है उतना वासट होता है। देखिए, आप आने के बाद जी, आप कब आए यहाँ पे? RKC कब आए यहाँ पे? RKC 1 ईयर से ज्यादा हो गया। कितना हुआ? 1 ईयर से ज्यादा हो गया। 1 ईयर हुआ है। आप आके अभी तक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का है आपका? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आपका डेजिग्नेशन क्या है? नहीं वो अभी है आपका डेजिग्नेशन क्या है? हाईवे मैनेजर। हाईवे मैनेजर है। और बाकी जो इंजीनियर, बाकी जो है आपका अपर पोस्टल है, उन लोग कहाँ हैं? सभी को बुलाइए। वो बारटंग में गए हैं, अभी आएंगे। हम लोग इसका सोल्यूशन चाहिए। हम लोग को कुछ देर का टाइम दीजिए। आप टाइम जो भी लीजिए, इंसिडेंट हुआ है, कितना टाइम चाहिए आपको? टाइम ले जो भी इंसिडेंट हुआ है इसको लिए 1-2 घंटा का टाइम आप ठीक है, 2 टाइम घंटा ठीक है, आप ले लीजिए, ले लीजिए, बेस्ट जो भी है, ले लीजिए। कुछ देर का टाइम लेकिन आप दीजिए। लोग 2 घंटा नहीं, अब 3 घंटा, लेकिन 4 आप लोग घंटा बार-बार जो है ना, लीजिए, आप लोग बार-बार बारिश का बहाना मत दीजिएगा। आपको पता है बारिश आ रहा है तो आपको इसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए था। RKC यहाँ आके अभी तक एक सीजन ही बारिश पार हुआ है, ठीक है। और बाकी जब है। RKC आया था, मेरा पहला जो PM था आपका SV राव, उनसे भी बात हुआ था, ठीक है।
लेकिन आप लोगों जो है ना जितना आया जितना उतना आपका काम चला नहीं है। असली में यहाँ का बेवकूफ है, यहाँ का पब्लिक बेवकूफ है, इसलिए लोग अपना मन मर्जी करता है। और ये जो अंडमान को तो मंदिर का घंटी समझा है, जो आता बजा के जाता है। नहीं, मेरा कहना है कि ये NHIDCL 2017 से आया अंडमान में, क्या 2017 से पहले यहाँ में बरसात नहीं होता था? बराबर उस समय रोड नहीं बनता था, नहीं उस समय रोड नहीं बनता था। क्या PWD आज भी रूरल प्लेस में क्या रोड नहीं बनाता है? बढ़िया बनाता है, बढ़िया। अभी मेडिकल का रोड ले लो, मेडिकल का रोड ले लो, कितना सुंदर बना है। इनको लिखित में दे देना चाहिए भाई, मेरे रोड का काम मेरे से नहीं होगा, हैंड ओवर करके चले जाओ, PWD खुद ब खुद बना लेगा वो। सॉइल टेस्टिंग अब भी करे, IIT को अभी बुला के यहाँ में सॉइल टेस्टिंग करे, यार टेंडर होने से पहले सब टेस्ट कर लेना चाहिए था। ये गाड़ी देखो, नया गाड़ी एकदम सड़ के खत्म हो गया, इस लोग का कीचड़ लग के। नया गाड़ी हम लोग उतारा रास्ता में, हम लोग का कीचड़ है जो केमिकल मिक्स करके रखा वाला, सब कीचड़ में हम लोग का पूरा बॉडी खत्म हो गया हम लोग का। फिर इस लोग जब बारिश होता वही टाइम में थोड़ा काम करता, और कुछ नहीं, इस लोग का काम और कुछ नहीं है। हाँ, फिर हम लोग आम पब्लिक का सारा यही प्रॉब्लम है। मेरा कहना ये है, मेरे सिर्फ इतना ही पूछना है कि आपका कार, आपका ट्रक, आपका बस और आपका गाड़ी जो है कि इस तरह फुल में जा रहा है और भगवान न करे उसी दौरान अगर धंस गया, कुछ दुर्घटना हो गया, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी जो है कि ये स्लाइड हुआ है और वहां में कि कोई बड़ा दुर्घटना नहीं हुआ और भगवान की कृपा से, लेकिन हो जाता तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। इस लोग अभी मुंह बंद करके बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा। जब ऊपर से प्रेशर होता तभी आके इस लोग थोड़ा इटा से मार के चला जाता, उसका दूसरा दिन ही चला जाता। रात में थोड़ा होना करके दूसरा दिन सुबह हवा, किसी से भी पूछ लीजिए आप। अभी भी जो बात हो रहा था उसमें भी यही बोल रहा था बरसात की वजह से, बरसात का वजह से इस लोग पहले ही साइड वाला निकाल दिया उस लोग पहले से। अभी खोदता है इस लोग, मट्टी डालते मट्टी दूरी रहेगा। अभी देखिए मट्टी में केमिकल डाल के रखा वाला सारा गाड़ी सड़ गई। हम लोग दो बार पूरा चेंज किया वेल्डिंग करके, ये सब कौन देखेगा? तुम्हें कहो खाली की अवस्था रास्ता का इस तरह हालत रहेगा, गरीब आदमी बहुत मुश्किल से गाड़ी उड़ी लेता, अभी पेट्रोल नहीं रहेगा, अभी शायद पेट्रोल नहीं रहेगा, अभी मेरा जाने का भी पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जाने के लिए पेट्रोल भी नहीं रहेगा, अभी जाते पूरा लंबा लाइन हो गया। अब देखो जाके दर्शकों अभी जो है कि पब्लिक बातें लोग आक्रोशित तो है, और जाहिर सी बात है चूंकि हमारी मीडिया भी यहीं के निवासी है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर भी इसका जो है कि असर पड़ता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, एक चीज़ जो कि देखा जाए, ये हालत में पब्लिक का जान खतरे में डाल के इस तरह कैसा NH4 का काम। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।